1 लाख की एक आईफोन से जो सब कुछ किया जा सकता है वो सब एक 10-15 हजार की नॉर्मल एंड्रॉयड फोन से भी किया जा सकता है। फिर भी लोग आईफोन खरीदने के लिए पागल हुए क्यों पड़े हैं? अगर आप इस चीज को रैशनली सोचोगे तो जो चीज मुझे 10-15 हजार में मिल रहा है वही चीज 1 लाख खर्चा करके खरीदने के पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम इंसान रैशनल नहीं बल्कि इमोशनल जीव है। और ये कोई फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन एक फैक्ट है। हमारे ब्रेन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो अंदर की तरफ होता है जिसे प्राचीन या लिम्बिक ब्रेन या फिर इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है, और बाहर की तरफ होता है रिसेंटली डेवलप हुआ नियोकॉर्टेक्स ब्रेन या रैशनल ब्रेन। हमारे सारे बिहेवियर्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब कंट्रोल होता है लिम्बिक ब्रेन के द्वारा। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन के जरिए हम सिर्फ रैशनल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग ही कर पाते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन के ऊपर पूरा कंट्रोल लिम्बिक ब्रेन का ही रहता है। और बिल्कुल इसी वजह से इमोशनल हो जाने पर हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका कोई रैशनल या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम खुद भी सही से नहीं दे पाते। और हमारे इस ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में एप्पल, स्टारबक्स, इस तरह के कंपनीज बड़े अच्छे से जानते हैं, और वो लोग चालाकी से इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, मैंने आपसे कहा भाई हमने ये 1 लाख रुपीस का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये आप खरीदिए। हालांकि मार्केट में आपको ऐसा ही प्रोडक्ट 10-15 हजार में भी मिल जाएगा। तो आप ये सुनने के बाद सबसे पहले मुझसे जो पूछोगे वो है क्यों? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि जो चीज 10-15 हजार में मिलता है वही चीज मैं आपसे 1 लाख में खरीदूं? अब मैंने आपसे कहा आप हमारे इस प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेके जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आप कुछ कहने से पहले ही लोग अगर आपके हाथ में हमारे इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो तभी आपको मन ही मन रीच, कूल एंड हाई फाई मानने लगेंगे। मतलब आप एग्जैक्टली जैसा अपने सपनों में खुद को दूसरों के नजर में देखना चाहते हो वैसे ही नजर से लोग आपको देखने लगेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों ने सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर करने की वजह से अभी हमारे ब्रांड का लोगो ही इनोवेशन, यूनिकनेस एंड हाई स्टैंडर्ड की एक निशानी बन चुकी है। और आपको भी मालूम है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सच है, क्योंकि आप भी जब दूसरे किसी के हाथ में हमारे इस प्रोडक्ट को देखते हो तो आप भी ऐसा ही सोचते हो। तो आपको अपने क्यों सवाल का एक ऐसा जवाब मिल गया जिसे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो गया। अब आप जो डिसीजन लोगे वो शायद आप खुद भी लॉजिकली सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और इसीलिए अगर आप किसी से या खुद से कोई काम करवाना चाहते हो तो फिर हमेशा क्यों सवाल से शुरू कीजिए। और जब तक कि ना आपको इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं मिल जाता जो कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर ट्रिगर नहीं कर देता, तब तक उस काम को करना शुरू ही मत कीजिए। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, फाइंड अ स्ट्रॉन्ग व्हाई। स्कूल छुट्टी होने के बाद 2 बच्चे उनके माँ के साथ घर लौट रहे थे, और उस रास्ते में एक बूढ़ा आदमी काफी मुश्किल से मेहनत करके सफाई का काम कर रहा था। तो उन 2 बच्चों में से एक बच्चे की माँ ने उस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करके उस बच्चे से कहा, देखो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो उस बूढ़े आदमी की तरह ही तुम्हारा भी हाल होगा, इसलिए अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो मन लगा के पढ़ाई करो। दूसरी तरफ दूसरे बच्चे की माँ ने उसी बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करके उस बच्चे से कहा, देखो उन बूढ़े इंसान को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है, अगर तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करके एक बड़ा इंसान बन पाते हो तो तब तुम उनके जैसे लोगों को मदद करने के लिए कुछ कर पाओगे ताकि उनका तकलीफ कम हो सके। इसलिए अगर तुम उन्हें मदद करना चाहते हो तो मन लगा के पढ़ाई करो। कोई एक काम करने के पीछे 2 तरह के रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, मैनिपुलेटिव, मतलब डर, जेलसी, लालच एक्सेट्रा, या फिर नंबर 2, इंस्पायरिंग, मतलब मदद करने की इच्छा, कुछ अच्छे बदलाव लेकर आना, किसी प्रॉब्लम का सलूशन करना एक्सेट्रा। अगर आपका किसी काम को करने के पीछे क्यों सवाल का जवाब मैनिपुलेटिव टाइप का है तो फिर वो शायद शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव हो पाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। लेकिन अगर आपके क्यों सवाल का जवाब इंस्पायरिंग टाइप का है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में भी इफेक्टिव होगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, फाइंड एन इंस्पायरिंग व्हाई। एक बच्चे को बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक था, इसलिए बचपन से ही वो पूरा दिन पेंटिंग करता रहता था। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो
तो एक पेंटर के तौर पे उसका नाम चारों तरफ फैलने लगा। और जब ये हुआ तो एक एक दिन में उसके पास 5 पेंटिंग्स बना देने का ऑफर आने लगा। हालांकि वो अगर मन लगा के दिल से पेंटिंग करे तो वो एक दिन में ज्यादातर 2 ही पेंटिंग कर पाता था, लेकिन क्योंकि अभी उसके पास हर रोज 5 पेंटिंग्स बना देने का ऑफर आने लगा, इसलिए वो कैसे भी करके हर रोज 5 पेंटिंग्स बना के खत्म करने लगा। वो अपने वाई को भूल गया। सब उससे पेंटिंग बनाना चाहते थे क्योंकि वो दिल से पेंटिंग करता था, लेकिन जैसे ही वो फेमस बनने लगा तो धीरे धीरे वो अपने वाई को ही भूल गया और पैसों की लालच में लालची बन गया। वो भूल गया कि उसका प्राइमरी लव दिल से पेंटिंग करना था, वहां से पैसा कमाना सेकेंडरी था। इससे क्या हुआ, वो अमीर तो बन गया, लेकिन पहले पेंटिंग बना के उसे मन से जो सेटिस्फैक्शन मिलता था वो मिल पाना बंद हो गया, जिस वजह से उसका अचीवमेंट यानी कि नेम, फेम, मनी ये सब तो बढ़ने लगा, लेकिन सक्सेस यानी कि सेटिस्फैक्शन दिन ब दिन घटने लगा। मामला ये है कि शुरू में हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीजें ही हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमें सक्सेस मिलना शुरू होता है तो हम कोई काम क्यों कर रहे हैं वो भूलने लग जाते हैं और क्या कर रहे हैं उसे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। और जैसे ही इस वाई एंड व्हाट के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है, तभी सक्सेस यानी कि सेटिस्फैक्शन गायब होने लग जाता है। और इसलिए ताकि क्यों हमेशा याद रहे, इसलिए बीच बीच में खुद को क्यों याद दिलाते रहना है, जिससे कि वाई एंड व्हाट दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना रहे। क्योंकि ये बात तो सही है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन खुश रह पाने के लिए आसपास जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बना के रखने में पैसा काफी मदद करता है। अगर पेट की भूख मिटाने तक का पैसा पॉकेट में नहीं होगा तो सेटिस्फैक्शन मिल पाना कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सक्सेस एंड अचीवमेंट दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, रिमेंबर योर व्हाई। ये चीजें मैंने साइमन सिनेक का लिखा हुआ स्टार्ट विथ व्हाई बुक से सीखा है। अगर आप इस बारे में इंटरेस्टेड हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो, ताकि इस वीडियो की हर एक बात आपको हमेशा याद रहे। इसलिए इस वीडियो की एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज मैंने तैयार किया है, जिसे अगर आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस एंड फेसबुक स्टोरी पे शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।